राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। कहानियों की इस श्रृंखला में आज मैं एक भक्त और भगवान की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आस्था और विश्वास पे आधारित एक कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आज की कहानी एक भक्त और उसके विश्वास की है। श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी पर एक भक्त विश्वास करती है, उसे उनको अपना भाई मानती है। इसी पर आधारित एक भाई बहन के प्रेम की कहानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर और देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। भगवान कैसे अपने भक्त की मदद करते हैं, कैसे उनकी आस्था और विश्वास पर खरे उतरते हैं। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। अयोध्या के पास ही एक नदी है, टेढ़ी नदी के नाम से उसे जानते हैं। उसी के किनारे पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सरस्वती था। उसका कोई अपना सगा भाई नहीं था। वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जी जाती थी। अयोध्या में दर्शन करती, उन्हें अपने भाई की तरह देखती। उसको विश्वास था कि ये मेरे भाई हैं। और जब वो 2 साल की थी तो वो अपने भाई के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए एक राखी बना के लाती है और वहाँ के जो गुरुजी होते हैं उनको देती है और कहती है कि मेरे भैया को ये राखी बांधने के लिए मैं लाई हूँ। गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, आप इतने छोटे हो, बांध नहीं पाओगे, मैं आपको आपके भैया से स्पर्श करा देता हूँ, राखी मैं बांध दूंगा। वो लड़की मान जाती है और उनका चरण स्पर्श कर लेती है और राखी उनके कलाई से छुआ करके गुरुजी को दे देती है, जो वहाँ के पंडित होते हैं। और ये रोज़ जब इसको मौका मिलता है अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाती है उनके दर्शन करने के लिए। और इसे विश्वास था, ये आस्था थी उनमें कि ये श्री रामचंद्र जी मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मेरे भाई हैं, वो ये रिश्ता ज़रूर निभाते आएंगे। जब मुझे ज़रूरत होगा भगवान राम अवश्य आएंगे। धीरे धीरे उसका ये सिलसिला चलता रहा। हर रक्षाबंधन को आती, राखी बांधती जाती। धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है और उसका शादी पड़ता है। और उसके यहाँ का ये रिवाज होता है कि जो भाई है वो शादी के बाद अब बहन को चूनर ओढ़ाएगा और कुछ उपहार देगा जो उसकी यथाशक्ति हो। लड़की अपने शादी का कार्ड लाती है और भगवान श्री रामचंद्र जी को देती है और कहती है मैंने आप चारों भाइयों का नाम लिखा है, आपको हमारी शादी में आना है, हम आपके आने का इंतज़ार करेंगे, हमको विश्वास है कि आप आइएगा। उनका नाम लिखती है और जो वहाँ के पंडित जी होते हैं उनको देती है और गुरु जी से कहती है कि मैंने ये कार्ड शादी का न्योता मैं लाई हूँ और इसमें मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिख दिया है। आप भी एक बार कह दीजिएगा, उन्हें याद दिला दीजिएगा कि मेरी शादी में उनको आना है। पंडित जी उसकी बात सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और वो पत्र, वो जो न्योता लेके कार्ड आती है वो लेके रखते श्री रामचंद्र के चरणों में रख देते हैं। शादी का दिन आ जाता है। अब उनकी जो मौसी का एक लड़का होता है, उसकी मौसी कुछ थोड़े बहुत सामान और 22 रुपया दे करके उसको बोलती कि जाओ बहन को उपहार दे देना शादी के उपरांत। लड़का आता रहता है कि लेकिन रास्ते में ही उसके मौसी का उनके बेटा जो आता है उसका रास्ते में जो रिक्शा है वो पलट जाता है, उसको चोट लग जाती है, वो दवाखाने चला जाता है। ये लड़की बड़ी उम्मीद से श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करती है कि मैंने भैया से कहा है तो भैया आएंगे ज़रूर। और अपनी माँ से कहती है माँ, अयोध्या से मेरे चारों भाई आने वाले हैं, ज़रा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और चले जाएँ, किसी को पता तक ना चले। उनकी माँ मुस्कुराती है और सोचती है कि भगवान राम थोड़े इसके बुलाने से आने वाले हैं और उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब शादी हो जाता है और लड़की उम्मीद के साथ दरवाजे पे देखती रहती है और दौड़ के जब उसके नज़र आती है तो वो दौड़े मेन द्वार तक जाती है और वहाँ पे जाके चिल्लाने लगती है, भैया आप आए नहीं, भैया आप भूल तो नहीं गए, हे रघुनंदन, हे कृपानिधान, क्या आप अपनी बहन के लिए उपहार भी नहीं लाएंगे? क्या आप अपनी बहन को आशीर्वाद भी देने नहीं आएंगे? तभी थोड़ी विलाप करती ही है कि तभी 4 गाड़ियाँ एकदम लग्ज़री गाड़ियाँ आती हैं और दरवाजे पे आके रुक जाती हैं। पहली गाड़ी में उनके मौसी का बेटा निकलता है, एकदम भव्य शरीर, सुंदर आकर्षक चित्त को मोहित कर देने वाला आकर्षक व्यक्तित्व को देख कर के सब देखते ही रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं और उसको देखते रहते हैं कि इतना आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आखिर आया कहाँ से है। उनकी मौसी भी देख कर के एक बार आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि मैंने तो उसको इतने कीमती उपहार, इतनी कीमती चीज़ें नहीं दी थी और वो इतना पैसा पाया कहाँ से जो इतनी लग्ज़री गाड़ियों के साथ आया है और एक ट्रक भर के सामान आया हुआ था। उनकी मौसी तो अंदर ही अंदर जले भुने जा रही थी कि इतना सारा सामान आखिर मेरे बेटे ने कैसे इंतज़ाम किया, कहाँ से किया? मैंने तो उसे मात्र 22 रुपये आने तक का दिया था, फिर वो इतना बेशकीमती उपहार लेकर कैसे आया? देखती ही रहती हैं।
लेकिन वो चारों भाई गाड़ियों से उतरते हैं, उनको आशीर्वाद चूनर उठाते हैं, उपहार स्वरूप में सोना, चांदी, तांबा, पीतल जो भी रत्न होता है सब उस लड़की को देते हैं। तो वहाँ पे भाई उतर के उसको चूनर ओढ़ाते हैं, बेशकीमती उपहार देते हैं। वहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी मेहमान, रिश्तेदार और भी जो जितने सगे संबंधी आए थे, सब देख कर के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और इतना उपहार कि 7 गाँव में रईस रईस व्यक्ति के पास उतना उपहार न उपलब्ध हुआ हो जितना उस लड़की को मिला। लड़की तो समझ गई कि ये मेरे राघव जी ही आए हैं, ये अयोध्यापति ही आए हैं। और वो मुस्कुराती है और कहती है कि भैया, जैसे आपने मेरी उम्मीद को, मेरे विश्वास को यहाँ नहीं टूटने दिया, जीवन के हर मोड़ पे आप मेरा ऐसे ही विश्वास बनाए रखिएगा। मैं आपकी भक्ति और आस्था में कमी नहीं करूँगी, पर किसी भी सूरत में मेरा विश्वास आप पर से ना टूटे। आपकी भक्ति करने वाला कोई भी भक्त का विश्वास आप पर से ना टूटे, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भगवान वो लड़की कहती कि भैया, आज आपने मेरी लाज रख ली, मेरी आस्था और मेरे विश्वास की जीत हो गई। मैं जो रिश्ता आपसे बचपन से बना के रखी थी कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा, और मैं सबसे कहती फिरती थी, आज आपने उस विश्वास का लाज रखा। तो हे प्रभु, हे कृपा निधान, आप सदैव मेरे जीवन में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और मेरे आस्था और विश्वास को कभी टूटने ना दीजिएगा। बस इतनी ही कृपा करिएगा प्रभु। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत हो, जैसे आज आपने मुझ गरीब को संभाल लिया, मेरे टूटते हुए उम्मीद को आपने फिर से जीवन दान दे दिया, वैसे ही सदैव मेरे जीवन में आप कृपा करें। हे कृपा निधान, ऐसे ही आप अपने समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। वो लड़की की इतना कहती है। उसके बाद भगवान चारों भाई लोग मिलके उनकी डोली को विदा करते हैं। लड़की चली जाती है। वैसे ही सब चारों भाई अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सब देखते रह जाते हैं कि आखिर वो दिव्य चारों पुरुष गए कहाँ। तभी उनका जो मौसी का लड़का होता है वो लंगड़ाते हुए और उपहार लिए आता है। मौसी पूछती है, अच्छा अभी तो तुम इतने बेशकीमती हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह उपहार लुटाए जा रहे थे, और अब तुम ये पट्टी बंधे हुए मैले कुचैले कपड़ों में कहाँ से आ रहे हो। तब जब वो लड़का अपनी सारी सच्चाई बताता है, तब वहाँ पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई में रघुनंदन ने आकर के अपने भक्त की लाज बचा ली। तो दोस्तों, बस इस कहानी का सार इतना है कि इस कहानी का सार बस इतना है कि भगवान पे हमें अगर भक्ति करते हैं तो हमें विश्वास भी करना चाहिए, आस्था भी रखनी चाहिए। और ये सब लोग समझ जाते हैं कि वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं, स्वयं श्री रामचंद्र उनके तीनों भैया थे। और सभी लोग खुश हुए और मन ही मन भगवान की कृपा के लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद किया। उन्होंने अपने भक्त की कैसे लाज रख ली। तो दोस्तों, भक्ति करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, भगवान पे विश्वास भी होना उतनी ही बड़ी बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने इष्ट पे उतना ही विश्वास करते होंगे, क्योंकि जितना सरस्वती ने किया। तो वैसे ही बस भगवान की कृपा आपके और आपके जीवन पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की ये कहानी यहीं संपन्न होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।